तीन प्रकार के ताप हैं जगत में। दैहिक ताप, देह में कोई रोग व्याधि लग जाए इसे दैहिक ताप कहते हैं। कभी ग्रहों की प्रतिकूलता झेलने पड़ जाए, ग्रह प्रतिकूल हो जाए, उसको दैविक ताप कहते हैं। और कई बार जरूरत पूरी ना हो, आवश्यकताओं का अभाव रह जाए, हमारी जरूरत गृहस्थी की पूरी ना हो, तो इसका नाम भौतिक ताप है। तो दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप, ये तीन प्रकार के कष्ट हैं मानव के। देह में रोग व्याधि लगना भी कष्ट ही है, ग्रह प्रतिकूल हो जाए, प्रतिकूल फल मिलने लग जाए, वह भी कष्ट है। ये तीनों को ताप की संज्ञा दी गई। पर यहां भागवतकार व्यास जी कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम। भागवत के पार्क में बहुत बड़े घास लगे हैं, सावन भादों में घास बढ़ता है, इसको किसी सेवक से छेदन करा दिए जाए, काटे जाएं। आप देखना, आप काट के गाय बैल भैंस को खिला भी दें, 10 दिन बाद एक धरती पुनः हरी भरी हो जाएगी। छेदन किया गया घास फिर से उग जाता है, जिसको छेदन किया, काटा गया है, वो फिर से उगेगा। अगर कहीं ट्रैक्टर घुमा दिए जाएं, हल चला दिए जाएं, तो क्या होगा? इसके बाद घास का उगना बंद, चूंकि खेत में से जड़ निकाल दिया गया। इसको कहते हैं उन्मूलन। मूल का ही उन्मूलन किया गया, मूल का जिससे उखाड़ फेंका गया उसका नाम उन्मूलन है। तो भागवत जी आपके जीवन के दुख को, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देते हैं, अर्थात जड़ ही उखड़ जाता, फिर से पनपने की संभावना नहीं, उगने की संभावना नहीं। भागवत आग्रही, भागवत आश्रयी हरिभक्तों के जीवन में ये तीनों ताप सदा सदा के लिए मिट जाते हैं। न देह में रोग रहता है, न ही कभी ग्रहादि की प्रतिकूलता होती है, और न ही जीवन में कभी अभाव होता है।